की गहराइयां जुड़ती तुमसे, भीनी भीनी सांसों की गरमाइयां जुड़ती तुमसे, तुमसे मिला ये जुनून चाहत की एक गुफ्तगू, तुझसे ही बस कैफियत दीवानियत, मेरा होना तुमसे दीवानियत, हर दिन हर दम तुमसे दीवानियत, इश्को जुनून तुमसे। और आज अनी नूतन को बस दीवानों की तरह देखता ही रह गया। उसमें कोई बात तो है जो जुबां पर नहीं कह पाता, वो दिल कह रहा है कि वो वही है, उसकी झनक। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वही शक्ल, वही आंखें, हूबहू झनक। क्या तुम नूतन बनकर मेरा इम्तिहान ले रही हो झनक? और अनी जहां झनक की ओर चुंबक की तरह खींचे चले जाता है, आखिर वो बने ही हैं एक दूजे के लिए। अनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनी, सब ढूंढ रहे हैं हम तुम्हें अंदर। हाँ, कब से ढूंढ रहे तुझे नीचे। चलना। वैसे अनी, देखकर बहुत अच्छा लगा, तुम अर्शी को चेयरअप करने आए हो और सब बहुत खुश है। गुड। अब चले हाँ कर रहे हैं। और जहां अचानक से बिपाशा और लाल उसके ख्यालों के बीच कबाब में हड्डी बनकर आ गए। अनी का दिल है जो धोखा तो नहीं खा सकता, ये उसकी झनक ही है और अब वो उसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। वहीं अब मंच सजा है और सब इंतजार कर रहे हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूँ संयोगिता और मैं हूँ लवलेश। सृष्टि नृत्य क्षेत्र अकेडमी के इस प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। डांस अकेडमी के बिहाफ पे हर साल की तरह इस साल भी ये डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। 2 दिन के इस फेस्टिवल में पहला दिन रिजर्व रहता है हमारा धुआंधार कंपटीशन के लिए, जिसमें बंगाल के कोने कोने से डांसर्स हिस्सा लेते हैं। अगर इस कंपटीशन को जीतना है तो इसके 2 पड़ाव पार करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप, नेम रजिस्ट्रेशन के बाद सभी कॉम्पिटिटर्स को सोलो परफॉर्मेंस देना होगा जजेस के सामने, जिसमें गाने और डांस की स्टाइल कॉम्पिटिटर्स की खुद की होगी। और फिर आता है दूसरा और फाइनल राउंड, जजेस चॉइस। इसमें डांसर्स जजेस की उंगलियों पर नाचते हैं। बस हमारे कंपटीशन का एक ही रूल है, अगर किन्हीं 2 कॉम्पिटिटर्स के सेम मार्क्स आते हैं तो इट विल बी अ टाई, राइट? और इस टाई ब्रेकर को तोड़ने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे जजेस के पास है। तो आइए मिलाते हैं आपको इस साल के जजेस पैनल से। लेकिन उससे पहले मैं इस अकेडमी की चेयरमैन सृष्टि मुखर्जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और हमारे ऑडियंस और कंटेस्टेंट के लिए 2 शब्द कहें। और आज सृष्टि के सम्मान में सभी उठते हैं, उस सम्मान में जिसे सृष्टि कमाने में कितने चादरें मैले की हैं, पर उसके चेहरे पर रौनक है। उसकी सारी बेदाग दिखती है दूध सी धुली, पर ममता के आंचल में कोई तो छेद है। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी हमारे डांस एकेडमी ने
ये डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। इस डांस कंपटीशन का जो भी विनर होता है उससे सिर्फ नाम और फेम नहीं बल्कि रिस्पेक्ट भी मिलती है। डांस की दुनिया के सारे दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऑब्वियसली कंपटीशन का विनर तो एक ही होगा। तो जो भी कंटेस्टेंट्स ये कंपटीशन नहीं जीतते हैं उन्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। अगले साल डेडिकेशन, मेहनत और लगन से फिर से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। और सृष्टि की इन बातों पर ढेरों तालियां बजती है। पर कई परिवार वाले ऐसे भी हैं जिन्हें सृष्टि की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहे। मेरा ये भी मानना है कि हर एक कंटेस्टेंट अपनी कला को लेकर बहुत ही सीरियस है और बहुत ही डेडिकेटेड है। तो कंपटीशन सिर्फ जीतना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कंपटीशन में हिस्सा लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको जजेस से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। एक जज तो मैं खुद हूँ जो आपके सामने खड़ी हूँ, बाकी सारे जजेस वहां चेयर पे बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि मेरी बेटी अर्शी मुखर्जी भी बहुत अच्छी डांसर है और वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। लेकिन क्योंकि जजमेंट फेयर ही होगा, मैं निष्पक्ष रहूंगी और अर्शी की परफॉर्मेंस मैं जज नहीं करूंगी, बाकी सारे जजेस जज करेंगे। लेकिन हाँ, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स पे मेरी कड़ी नजर रहेगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच। और अब जहां सृष्टि मुखर्जी के नाम पर तालियों की गड़गड़ाहट तेज है, वहीं अनी शायद कहीं रह गया था। वो थोड़ी देर से पहुंचा है, पर उसके चेहरे पर अब भी सृष्टि आंटी को देखकर कोई खुशी नहीं झलकती। पर अब उसका दिल और दिमाग झनक से बातें करने का सुनहरा मौका ढूंढ रहा है। कण कण में उसे झनक का एहसास है। वो नूतन नहीं, वो झनक ही है। आगे भी देखते रहिए आखिर क्या होता है डांस के मंच पर, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। बने रहिए झनक की सारी अपडेट्स के लिए यहीं पर, क्योंकि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि बिल्कुल भी नहीं।